कम से कम ये बयानिया ये है कि बड़ा वेलकम है, अच्छा है, खुशामदीद है, लेकिन बाकी जनरलों का हिसाब किताब जो है वो कब होगा। अब जरा रियलिटी आप देखें पाकिस्तान के बयानिया की, इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल फैज़ और उनके भाई के ऊपर करप्शन के बहुत से इल्ज़ामात लगते रहे तो उसमें बहुत सी हकीकत भी होगी। लेकिन ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 अगर जनरल फैज़ की करप्शन कहीं 8 या 9 के ऊपर आती होगी ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, तो 1990 से आज तक के जो 35 बरस में जितने भी पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट को कमांडर्स गुजरे हैं, गैरिसन कमांडर गुजरे हैं, पाकिस्तान की आर्मी चीफ गुजरे हैं, एयर चीफ गुजरे हैं, नेवल चीफ गुजरे हैं, माशाल्लाह डीजीआईएसआई गुजरे हैं, जो आपकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी वगैरह जो है, ये जो रेंजर्स हैं उनके जो हेड गुजरे हैं, वो तमाम जर्नल साहिबान जिन्होंने जीएचक्यू के अंदर एटर्नी जनरल हुए, डिफरेंट अहम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, या जिनको गवर्नमेंट की साइड पर सिविलियन साइड के ऊपर अहम ओहदे दिए गए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ कहीं रेंजर्स को हैंडल किया, कहीं किसी और चीज़ को उन्होंने हैंडल किया है, मिनिस्ट्रीज में उनको पोजीशन मिली, उनमें से शायद ही कोई एक आध ऐसा हो जिसको और उसके घर वालों को अगर आप एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखें और कुछ सहाफ़ी उनके पीछे छोड़ दें, कोई प्रोसिक्यूटर बैठा दें और उनकी तहकीक करने लग जाएं, जनरल साहब की, उनकी बीवी की, उनके साले की, उनके रिश्तेदारों की, उनके ससुर की, उनके भाइयों की, उनके और बिजनेस पार्टनर्स की, तो आपको करप्शन का एक लामतना ही सिलसिला मिलेगा। तो इस लिहाज से जनरल फैज़ ने अगर करप्शन की है तो वो इन बाकी सारों की करप्शन से उनकी करप्शन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि बाकी सबको सजा इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पीछे कोई पड़ा हुआ नहीं है। एक तो पहली बात। दूसरी बात है कि जो पॉलिटिक्स में जहां पे करप्शन की ताल्लुक है, वहां जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का ताल्लुक है, वही हाल है। गुज़िश्ता 35 वर्ष में तमाम इंपॉर्टेंट जनरल साहिबान जो हैं वो किसी न किसी लेवल में पॉलिटिक्स में बहुत हद तक इन्वॉल्व रहे हैं। फ्रांसिस जनरल फैज़ हमीद के बाद जो जनरल नदीम अंजुम आए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो मौजूदा डीजीआईएसआई हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक तो मैंने देखा कि एक तो चले बाकी सहाफ़ियों ने तो जो कमेंट किए, एक ऐसे मैंने थिंक टैंकर देखे जो डिफेंस एंड स्टडीज़ के हवाले से मेरे प्रोग्राम्स में बहुत पार्टिसिपेट करते रहे। देखा एक कमेंट कि उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने ये साबित कर दिया है, उन्होंने ये मैसेज भेजा है कि वो फौज के अफसरों की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है फौज को दे दिया, कमाल नहीं कर दिया उन्होंने। यानी जनरल आसिम मुनीर से ज्यादा कौन पॉलिटिक्स खेल रहा है? उनके डीजीआईएसपीआर को देख लें, उनके डीजीआईएसआई को देख लें, उनके सारे जितने जनरल उन्होंने इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लगाए, ये सब पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है। पहले बरतर इनफरादी तौर पर आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो सिस्टम की ओवरऑल मंशा के खिलाफ है, यानी मिलिट्री सिस्टम के खिलाफ है, तो आपको सजा मिल सकती है। लेकिन जो लोग उस मिलिट्री सिस्टम के साथ इन सिंक होकर उस सिस्टम को सर्व करते हुए कितनी ही इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें क्यों नहीं करते, जब उनको सिस्टम के लिए वो काम कर रहे होते हैं, तो उसकी कभी कोई अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती। आसिम जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो फैसला हुआ, ये एक रिवेंज है। इसी को रीमा कहती हैं कि ये एक रेट्रिब्यूशन है। मैंने कहा था कि नवाज शरीफ ने और जनरल आसिम मुनीर ने अपनी अपनी वजूहात से उनसे जो है वो एक बदला ले लिया। तो मेजर इल्जाम है जनरल फैज़ हमीद के ऊपर, वो ये है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसे उन्होंने गिराया और जुडिशरी को उन्होंने हायर किया, और यही सारे जर्नलिस्ट कह रहे थे गुज़िश्ता 24 घंटे में। लेकिन जनरल फैज़ ने जो कुछ भी किया नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने के लिए, वो जनरल फैज़ जनरल बाजवा की हिकमत अमली, अपने मिलिट्री चीफ और सिस्टम की हिकमत अमली को इंप्लीमेंट कर रहे थे। और क्या जनरल बाजवा को भी सिस्टम होल्ड पकड़ेगा? लेकिन जनरल बाजवा ने तो फिर इमरान खान की हुकूमत गिराने में नवाज शरीफ के साथ कोऑपरेट किया, तो इस वजह से जनरल बाजवा को यहाँ पे टारगेट जो है वो नहीं किया जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ है इस फैसले का जिसकी बहुत अहमियत है, जो कल बताया गया हमें आईएसपीआर से, वो ये है कि जो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ मिलकर जनरल फैज़ हमीद ने पॉलिटिकल एजिटेशन की और वो पॉलिटिकल अनासर के साथ मिले हुए थे, इसके ऊपर अभी कार्रवाई होनी है, इसका अभी फैसला होना है। अब इस खातिर हासिल जमा यह है कि 9 मई 2023 के जो वाकयात हुए हैं, फैज़ हमीद के साथ उसे जोड़ा जाएगा और उसके अंदर इमरान खान को लाया जाएगा कि कैसे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जनरल फैज़ हमीद को जो नवंबर 2022 में रिटायर हो चुके थे, उनको उन्होंने इस्तेमाल किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खिलाफ कोई बगावत पैदा करने के लिए। ये केस बनाने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये नोट कीजिए कि जो अपील है इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के फैसले के खिलाफ, वो अगर जनरल फैज़ हमीद करते हैं तो वो अपील जो है वो मिलिट्री चीफ स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के सामने वो करेंगे, वही इसकी अथॉरिटी है, और वो या तो डायरेक्टली उसका फैसला करेंगे या वो एक अपीलेट बोर्ड या एक अथॉरिटी क्रिएट करेंगे जो उसका फैसला करेगी। इसका मतलब है कि अगर जनरल फैज़ हमीद को अपनी 14 साल की सजा से जान छुड़ानी है या इसको कम्यूट करना है, 1 साल में बदलना है, 6 महीने में बदलना है, 2 साल में बदलना है, तो जनरल आसिम मुनीर के पास एक मजीद तलवार है उनके सर के ऊपर कि वो उनसे इमरान खान के खिलाफ गवाही या टेस्टिमनी या कोई ऐसी विटनेस हासिल कर सकते हैं जिसमें जनरल फैज़ कहें कि हाँ, मैंने इमरान खान को एडवाइस किया था या मैं इमरान खान के साथ मिलकर 9 मई 2023 के वाकयात के सारा कुछ करवाना चाह रहा था ताकि हुकूमत वाला फॉल कर जाए। इसका